डिसीजन लेने भी जरूरी होते हैं अगर हमें वो चीज रियलाइज हो रही है। मुझे भी एक दिन यही रियलाइजेशन हुआ कि वो यहाँ का प्रेशर किसी को बाहर दिखेगा, बच्चे फिर उल्टे सीधे कदम उठा लेंगे, पर अफवाहें जरूर उड़ती हैं। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप पहली बार हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो वेलकम टू माय चैनल। सब्सक्राइब कर लो, सबसे पहले बेल आइकन प्रेस कर लेना, लाइक भी कर देना। तो देखो, सबसे पहले तो मेरे पास अभी फिलहाल माइक नहीं है। माइक मैंने मंगाया था, उसमें मैंने एक गड़बड़ी थी, तो अब ऐसे ही आवाज़ के साथ प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, थोड़े टाइम की बात है, फिर हम माइक के साथ वीडियो बनाएंगे, तब तक के लिए ऐसे ही प्लीज़। तो आज मुझे कुछ भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, स्ट्रेटजी, ये सब नहीं शेयर करना है। थंबनेल देख के तो वैसे पता तो लग ही गया होगा। कहीं ना कहीं सबने नोटिस किया होगा कि काम के साथ साथ जब काम का प्रेशर बढ़ता चला जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती चली जाती है, तो लाइफ थोड़ी सी हैवी स्टार्ट लगनी होनी शुरू हो जाती है, और वहाँ पे हम अपने आप को एक्सप्लेन करना बंद कर देते हैं, राइट। बस हमारा एक ही गोल होता है कि जस्ट गो विद द फ्लो, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, काम करते रहो करते रहो करते रहो। हमारा दिमाग यहाँ नहीं जाएगा कि हम जितना इनपुट दे रहे हैं क्या उधर से उतना आउटपुट आ रहा है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हर बार ज़रूरी नहीं भी होता, क्योंकि शायद टाइम के हिसाब से चीज़ें अपने आप आउटपुट देना स्टार्ट करती हैं। पर उस टाइम पे, क्योंकि अगर हम इतनी सारी चीज़ों से सराउंडेड हैं, तो हमें थोड़ा थोड़ा हर तरफ दिमाग लगाना पड़ता है। और फिर मतलब ये चीज़ सोच के कि जस्ट गो विद द फ्लो और काम करते रहो, फिर अचानक से रियलाइज़ होगा कि जितना इनपुट हम दे रहे हैं उधर से क्या इतना आउटपुट मिल रहा है। ये रियलाइजेशन होना ज़रूरी है, और ये शायद सबको होता होगा कभी ना कभी, किसी ना किसी पॉइंट पे हुआ होगा, क्योंकि मुझे हुआ है, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि सबको हुआ होगा। तो इस रियलाइजेशन में कुछ डिसीजन लेना भी ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं है डिसीजन इतने बड़े होंगे, कभी कभी छोटे डिसीजंस भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस बना देता है। तो डिसीजन लेने भी ज़रूरी होते हैं अगर हमें वो चीज़ रियलाइज़ हो रही है। मुझे भी एक दिन यही रियलाइजेशन हुआ कि जितना इनपुट अभी मुझे डालने की ज़रूरत है, उस हिसाब से मुझे आउटपुट अभी नहीं मिल रहेगा ना, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम के साथ साथ चीज़ें चलती हैं। तो अभी मुझे शायद इतना इनपुट नहीं डालना चाहिए, मुझे एक पॉज लेना चाहिए और फिर बाद में स्टार्ट करना चाहिए। और ये बात मैं कर रही हूँ मिनी व्लॉग्स के लिए, क्योंकि मेरा, सबको पता है, मेरा नया चैनल है और मैं इस चैनल पे काम कर रही हूँ। तो ऑब्वियसली मैं यही चाहूँगी कि मेरा चैनल ग्रो करे, अच्छे से ग्रो करे, बट चैनल ग्रो करने के लिए सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। मेरी कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, पेशेंस, डिटर्मिनेशन, सब कुछ चाहिए, पर ये सब कुछ टाइम के साथ साथ ही हो पाएगा। तो इसीलिए मैं स्टार्टिंग में मैंने 4-5 मिनी व्लॉग्स डाले थे, और तब क्योंकि मेरे चैनल पे चीज़ें मैं अपने ट्यूशन से रिलेटेड दिखाती हूँ, तो उसमें बच्चों के एग्ज़ाम्स नहीं थे तब तक, उनके सब प्रिपरेशन चल रही थी। मैंने तब तक मिनी व्लॉग्स डाले, एंड देन उनके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे किसी भी पर्सनल काम की वजह से मेरा प्रोफेशनल काम पे कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, एंड दैट्स वाई आई थिंक मैंने पोज लिया कि मैं मिनी व्लॉग्स नहीं करूँगी, और मैंने ये टिप्स, ट्रिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह इन सब के शॉर्ट वीडियोस डालनी स्टार्ट की। ये पोज लेना कोई भी एज सच ड्रामा नहीं था, या कोई भी इतना बड़ा डिसीजन नहीं था, बस एक छोटा सा रियलाइजेशन है कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर होना बहुत बड़ी बात है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, तो आई थिंक एंटरटेनमेंट, अगर हम सोचें, एंटरटेनमेंट भी एक जिम्मेदारी बन जाती है। मैंने ना ये चीज़ हर जगह नोटिस करी है, मतलब चाहे पेरेंट्स हो या स्टूडेंट्स हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, कोई प्रेशर जो है, प्रेशर का पैटर्न सबके साथ सेम है। हर कोई प्रेशर के साथ चल रहा है, कोई अपनी स्कूल लाइफ को लेकर प्रेशर में है, कोई कॉलेज लाइफ को लेकर प्रेशर में है, कोई अपनी वर्किंग लाइफ को लेकर प्रेशर में है, कोई अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर प्रेशर में। हर कोई इंसान प्रेशर के साथ चल रहा है, तो प्रेशर का तो पैटर्न सबके साथ सेम चल रहा है। हर जगह ना कुछ सुनाई देगा चारों तरफ से। सोशल मीडिया खोलो तो वहाँ पे कुछ ना कुछ इतना सारी चीज़ें दिखाई देंगी, बहुत सी, और इन सारी चीज़ों में 90% जो चीज़ है
वो सिर्फ और सिर्फ एक नॉइज़ का काम करती है। मतलब ये चीज़ मैं एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं अगर, तो ये उनके लिए 90% इतनी सारी चीज़ों में से 90% चीज़ें सिर्फ और सिर्फ नॉइस है, क्योंकि उनके काम तो वो आ ही नहीं रही है। बस 10% है जो छन के, इतने सारे नॉइस में से जो छन के 10% उनके काम आएगी, और बच्चे उन्हीं 90% में अटके रह जाते हैं ये चीज़। और यही चीज़ एक जो मैं बार बार नोटिस करती हूँ, क्योंकि मैं अपने टाइम से नोटिस करती आ रही हूँ, क्योंकि मैंने भी 12th में अपनी स्टार्टिंग के कुछ महीने ही ऑफलाइन कोचिंग की थी, मैंने सारी ऑनलाइन की थी, यूट्यूब से पढ़ा था, तो मैं भी वो तब से नोटिस करती आ रही हूँ। जो एक कॉमन चीज़ जो बच्चों पे चलती है, मतलब बच्चों के दिमाग में डाली जाती है, अफवाहें। अफवाह सबसे कॉमन है, हर एग्ज़ाम टाइम पर अफवाहें ज़रूर उड़ती हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है बोर्ड एग्ज़ाम पे, कभी ना कभी एग्ज़ाम चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा अफवाहें उड़ेंगी कि पेपर लीक हो गया, पैटर्न चेंज हो गया, चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट हो गई, और अंदर की न्यूज़ है, फ्रॉम सोर्सेज ये पता चला है, फलाना है, ढिंकाना है। इतनी सारी चीज़ों में अब बच्चा जब यहीं अटका रह जाएगा, वो पढ़ेगा कब? अगर उसको पहले उसने तैयार कुछ भी नहीं कर रखा है, पहले उसने कुछ पढ़ ही नहीं रखा है, और एग्जाम से पहले वो यही सारी चीज़ें सुन रहा है बैठ के, तो थोड़ा बहुत भी पढ़ने की ट्राई नहीं करेगा, ऑब्वियसली नहीं करेगा। वो बस इनमें ही अटका रह जाएगा, उसका दिमाग यहीं रह जाएगा और डर जाएगा। और फिर डरने के बाद पढ़ा लिखा कुछ है नहीं, बस वो डर अंदर बैठ जाएगा, यहाँ पर बैठ जाएगा, यहाँ पर प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाएगा, वो यहाँ का प्रेशर किसी को बाहर दिखेगा नहीं, और बस बच्चे फिर उल्टे सीधे कदम उठा लेंगे। और मैं भी ये सब चीज़ें सोच के, मतलब ये चीज़ें मैं तब से सोच रही हूँ, मैं भी अपनी पढ़ाई के टाइम से यही चीज़ें सोचती हूँ, देखती हूँ। तब मैं भी, क्योंकि एक स्टूडेंट थी, इसी प्रेशर में, बोर्ड के प्रेशर में मैं भी थी, क्योंकि मैं भी खुद एक ट्यूटर हूँ, मतलब बच्चे मेरे पे ट्रस्ट करते हैं। तो मैंने सोचा कि अगर मैं भी यही 90% नॉइस में कहीं ना कहीं अगर मैं भी यही पार्ट बन गई अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए, तो मैं तो फिर अपना काम ढंग से नहीं कर रही ना। इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि बस अब चलो जो भी है व्लॉग्स पोस्ट कर देते हैं हम, उनके काम की चीज़ें, ताकि बच्चों के सामने अगर एक बार भी मेरी वीडियो जाए तो बच्चे को कुछ भी ऐसा ना लगे कि उसने वेस्ट देखा है। सिर्फ वो कुछ ना कुछ सीखे, भले ही वो इतना सारा ना सीखे, वो इतना सही सीखे, पर बस सीखे, वेस्ट कुछ ना लगे। इसीलिए मैंने व्लॉग्स पोस्ट करके शॉर्ट्स के ज़रिए वही बातें उन तक पहुंचाने की, सारे बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश की जो उनके काम आ सके, जिनसे वो सीख सके, जिनसे उनका एकेडमिक स्कोर बूस्ट हो जाए, उनका रिजल्ट अच्छा आए, उनका अंदर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से बन जाए। और अब भी एग्ज़ाम है बच्चों के, बोर्ड वालों के अब भी हैं, कुछ बच्चों के साइड बाय साइड और भी बच्चों के अलग चल रहे हैं एग्ज़ाम्स। तो अब भी मेरा यही है कि मैं व्लॉग्स नहीं डाल रही, अभी मिनी व्लॉग्स तो मैं नहीं डालूंगी। मैं सिर्फ यही चीज़ें पर फोकस करना चाहती हूँ कि जिनसे बच्चों का फ़ायदा हो। और लाइफ में भी मेरे ख्याल से यही रूल चलता है कि कभी कभी मैच्योर डिसीजन यही होता है कि एक स्टेप पीछे ले लो। मतलब गिव अप करने के लिए नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम पीछे हट रहे हैं तो हम गिव अप कर रहे हैं, पर इसलिए क्योंकि अगर और भी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या हमारे से और भी काम जुड़ा हुआ है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है, तो ऐसा ना हो कि एक स्टेप की वजह से बाकी की चीज़ें कहीं ना कहीं सफ़र करें या उन पे कुछ भी इम्पेक्ट पड़े। तो टाइम के साथ चीज़ें अपने आप ट्रैक पे आ जाती हैं, अपने आप अच्छे से होना शुरू हो जाएगा सब, अगर हम कंसिस्टेंट रहें, हम हार्ड वर्क करते रहें, तो वो तो टाइम के साथ हो जाएगा। पर तब तक के लिए अभी फ़िलहाल जो मेन प्रायोरिटी है, जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है, उसको पूरा करना ज़रूरी है, यही सोच के मैंने व्लॉगिंग से। और ऐसा नहीं है कि मिनी व्लॉग्स मुझे भी पसंद नहीं है बनाने, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मिनी व्लॉग्स बनाने, शूट करना, बैठ के वॉइस ओवर करना। पर ऑब्वियसली कि मैं मतलब अगर ऐसा हो जाता कि मैं इसी काम को करती रहती, मैं यहीं पे ही मेरा ध्यान सारा चला जाता, मेरे सारे एफर्ट्स यहीं लग जाते और मेरी वजह से बच्चों का कुछ लॉस हो जाता, तो वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता। मैं तो खुद बहुत ज़्यादा गिल्ट में आ जाती कि भाई बताओ यार, इतनी सारी मेहनत हम करते आए और एग्ज़ाम टाइम पे अगर मैंने दिमाग कहीं और लगा दिया अपना और मेरे इस एक स्टेप की वजह से उनका लॉस हो गया, तो
मुझे तो बहुत ज़्यादा गिल्ट हो जाता, इसीलिए थोड़ा सा टाइम की बात है, फिर दोबारा से स्टार्ट करूँगी ना। ये बात करके मुझे एक वो ध्यान आ रही है, मैंने रील देखी थी इंस्टाग्राम पे उसमें था कि समटाइम्स यू हैव टू रिस्क एवरीथिंग फॉर द ड्रीम ओनली यू कैन सी। आई होप यू ऑल गेट इट। मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि अगर कभी लाइफ में ऐसा कुछ स्टेप लेना पड़े या कुछ ऐसा डिसीजन लेना पड़े, हालांकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार इतना ही बड़ा डिसीजन लेना पड़ता है, छोटे छोटे डिसीजंस भी बहुत सारा डिफरेंस बना सकते हैं हमारी लाइफ में। तो अगर ऐसा हो तो ज़रूरी है रिस्क ले लेना चाहिए और अपने काम पे ध्यान दो। और अभी बिजनेस की स्ट्रेटेजी वाली वीडियो रह रही है, वो मैं बहुत जल्दी, मतलब ऑब्वियसली एग्ज़ाम से पहले तो मैं डाल ही दूँगी, पर शूट करने के लिए अभी उसे टाइम नहीं है। मैं ट्राई कर रही हूँ, मैं आज या कल में उसे शूट करके पक्का डालूँगी। आई होप कि मेरी इतनी सारी बातें किसी को भी बकवास ना लगी हों, और अगर आप में से किसी को भी ऐसा लगा है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। लगा है तो लगा है, सबके लगने से हमारे ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। अपने काम पे ध्यान दो, मैं भी अपने काम पे ध्यान दे रही हूँ। अच्छे से काम करें और दोबारा मिनी व्लॉग्स बनाऊंगी। पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि बस जल्दी से बच्चों के पेपर ख़त्म हो और मैं फटाफट से अपने मिनी व्लॉग्स बनाना स्टार्ट करूँ। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय। एक बार और लास्ट बार तब तक के लिए मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। बाय बाय। मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, मेरी वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन फटाफट से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, मेरी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट भी कर देना आप सबका मन हो तो। और तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।